Hello everyone. In this video, I am going to describe chapter 7 Events Tries on Zero Level. This is a story from your book Vistas that is in plus 2 class. So let us first discuss the introduction of the lesson. The story Events Tries and Zero Level is about a cunning prisoner. ये स्टोरी है जो एक कनिंग होता है बहुत ज़्यादा तेज़ प्रिजनर होता है कैदी इवेंट्स के बारे में ये स्टोरी है हु मेक्स अ प्लान टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन जो प्लान करता है एस्केप होता है भागने का कहाँ से प्रिजन से सज़ा से भागने का प्लान करता है ऑन द डे ऑफ हिज जर्मन लैंग्वेज अपनी जर्मन लैंग्वेज के दिन पे जो जीरो लेवल का एग्ज़ाम है उसका द जेल अथॉरिटी जो जेल की अथॉरिटीज़ हैं ऑन द अदर हैंड दूसरे हाथ आर रेडी टू कवर अप वो उसको कवर अप करने के लिए तैयार हैं एनी शॉर्ट ऑफ रिस्क वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती विल ही एबल टू सक्सीड इन द एस्केप क्या वो भागने की कोशिश में सफल हो जाता है तो इसके बारे में ही हमारा चैप्टर है सो फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस सो थैंक यू ऑल next we am going to I'm going to start the summary of the chapter. This story starts with the telephonic conversation between the governor एंड द एग्जामिनेशन बोर्ड सेक्रेटरी ये जो स्टोरी है जब स्टार्ट होती है उस टाइम पे टेलीफोन पे बात हो रही होती है किस किस की गवर्नर की और एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी की द प्रिजन अथॉरिटीज़ जो प्रिजन की अथॉरिटीज़ हैं जो सज़ा की अथॉरिटीज़ हैं वांट टू कंडक्ट अ जीरो लेवल एग्ज़ाम वो जीरो लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहती हैं इन जर्मन लैंग्वेज में फॉर द प्रिजनर नेम्ड इवैन नाम के कैदी से द सेक्रेटरी आस्क अबाउट द वेन्यू ऑफ द एग्ज़ाम अब जो सेक्रेटरी है वो पूछता है कि इसका वेन्यू ये एग्ज़ाम कहाँ पे होगा किस जगह पे होगा एंड ऑल्सो अबाउट द इन्विजिलेटर फॉर इट हम इसका इन्विजिलेटर कौन बताएंगे इन्विजिलेटर कौन होता है जो एग्ज़ाम में ड्यूटी देता है द गवर्नर रिप्लाइज दैट द एग्ज़ाम कैन बी कंडक्टेड इन इवन सेल इवन के सेल में ही हम एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं कंडक्ट करवा सकते हैं एंड अ चर्चमैन विल बी अपॉइंटेड एज अ इन्विजिलेटर फॉर द एग्ज़ाम एक चर्च के आदमी को बुलाया जाता है उसके इन्विजिलेटर ड्यूटी देने के लिए किसकी एग्ज़ाम की they both then end their conversation by deciding on how and when the exam will be conducted अब ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है चल रही है गवर्नर के बीच में और एग्जामिनेशन बोर्ड सेक्रेटरी के बीच में जो ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ये एंड होती है कैसे एंड होती है वो डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे और कब एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा अ सीनियर प्रिजन एक जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर है जो प्रिजनर के ऑफिस में सीनियर है जैक्सन उसका नेम क्या है जैक्सन विजिट इवेंट सेल वो इवेंट के सेल में विजिट करता है टू कंडक्ट एन इंस्पेक्शन एक इंस्पेक्शन कंडक्ट करने के लिए जांच पड़ताल कंडक्ट करने के लिए सो दैट इवन इफ एनी विपन मे बी हिडन कि विपन क्या होते हैं हथियार कि यहाँ पे कोई हथियार छिपा के तो नहीं रखा हुआ दे आर गोइंग थ्रू दिस चेकिंग वो इस चेकिंग को कर रहे होते हैं बिकॉज इवन हैड सक्सेसफुली एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन अर्लियर ऑल्सो क्योंकि जो इवेन नाम का पर्सन है ना ये पहले भी भाग चुका होता है सज़ा से अर्लियर ऑल्सो मतलब कुछ टाइम पहले भी द एपिसोड गेव हिम द नेम ऑफ द इवेन द ब्रेक अब जो एपिसोड का नेम था इवेन द ब्रेक था द गवर्नर वाज नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क जो गवर्नर है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता विद दिस इसके साथ एज इट कुड ब्रिंग अ बैड नेम टू हिम कि वो इसको उसके नाम पे कुछ बुरा नाम साथ अटैच हो जैक्सन एंड स्टीफन चेक द सेल थ्रोली जैक्सन और स्टीफन दोनों मिलके पूरे सेल को चेक कर लेते हैं थ्रोली दे हैड टेकन अवे हिज नेल्स सीजर्स अर्लियर वो पहले इसकी जो नेल्स क्या होती हैं किल होती है सीजर्स क्या होती हैं कैंची वगैरह होती है अर्लियर वो पहले ही यहाँ से उठा के ले जाते हैं एंड जैक्सन ऑर्डर्ड स्टीफन टू टेक अवे द रेजोर ब्लेड वो स्टीफन को ऑर्डर देता है कि तो यहाँ पे रेजोर ब्लेड है ना इसको भी यहाँ से ले जा एज सुन एज दे हैड सेव्ड कि वो इसको यहाँ ही हैड सेव्ड जिसके साथ वो सेव करता था अपनी मतलब बियर्ड वगैरह को कट करता था जैक्सन ऑर्डर्ड इवेन टू टेक ऑफ हिज हैट वो कहता है इसकी टोपी को भी ले जा बट लेफ्ट इट बिकॉज इवेन रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डू सो पर वो छोड़ देता है इसको क्योंकि इवेन है जो रिक्वेस्ट करता है ऐसा मत कर एज
सो एज इट वाज हिज लकी हैट फॉर हिज एग्ज़ाम। वो कहता है ये जो हैट है ना, ये मेरे लिए बहुत लकी हैट है जो मेरे एग्ज़ाम में काम आती है, एग्ज़ाम में मेरी लक का साथ देती है। ऑल शॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट वर मेड टू कीप अ चेक ऑन इवेंट्स। इवेंट को चेकअप करने के लिए सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं। इवन अ माइक्रोफोन वाज प्लेस्ड इन ही सेल। उसके सेल में एक माइक्रोफोन भी लगा दिया जाता है। ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम, जिस दिन एग्ज़ाम होता है, MC लैरी द चर्चमैन, जिसको उन्होंने डिसाइड किया था कि इन्विजिलेटर किसको रखेंगे, चर्चमैन को रखेंगे, रीच द प्रिजन, वो प्रिजन के पास पहुंचता है, कैदी के पास, दोषी के पास पहुंचता है। वाज असिस्टेड टू बी सेल बाय स्टीफन, जिसको असिस्ट किया जाता है स्टीफन के द्वारा, सेल बताया जाता है, मतलब कि तूने यहाँ पे ड्यूटी देनी है। द गवर्नर वाज इन्फॉर्म्ड दैट द एग्ज़ाम वाज अबाउट टू बिगिन। गवर्नर उसको इन्फॉर्म करता है कि एग्ज़ाम है जो स्टार्ट होने वाला है। दैट द सेल डिडेंट हैव एनी वीपन, कि सेल में कोई भी हथियार नहीं है। द गवर्नर ऑर्डर द ऑफिसर टू चेक द चर्चमैन। अब गवर्नर है जो ऑर्डर देता है चर्चमैन को चेक करने के लिए, ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि चर्चमैन को भी चेक करो, सो दैट द इवन मे नॉट यूज़ द बिलोंगिंग्स ऑफ MC लैरी, ताकि जो MC लैरी की जो बिलोंगिंग्स है एज अ वीपन, जो हथियार के तौर पे जो लेके आया होगा वो, ताकि इवेन उनको भी यूज़ करके भाग न जाए। द चर्चमैन एज एंड हिज बिलोंगिंग्स वर सर्च्ड। चर्चमैन की और उसकी बिलोंगिंग्स को सर्च किया जाता है। द पेपर नाइफ वाज ऑल्सो रिमूव्ड। जो पेपर है, नाइफ पेपर है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, सो दैट इवेन माइट नॉट यूज़ इट टू इंजर्ट द चर्चमैन, ताकि इसकी वजह से जो इवेंट्स है वो जख्मी ना कर दे कि इसको, चर्चमैन को, इन ऑर्डर टू एस्केप, इसमें भागने के चक्कर में। ड्यूरिंग द सर्च के दौरान जैक्सन फाउंड वन एबनॉर्मल थिंग। जैक्सन को एक एबनॉर्मल थिंग मिलती है इन द चर्चमैन्स बैग, चर्चमैन के बैग में। इट वॉज अ सेमी फिल्ड ट्यूब, ये आधी फिल की गई एक ट्यूब होती है। व्हेन आस्क्ड द रीज़न फॉर कीपिंग इट, जब उसे पूछा जाता है कि तूने इस ट्यूब को अपने पास क्यों रखा हुआ है, MC लैरी सेड, वो कहता है दैट ही हैड टू यूज़ इट, उसको यूज़ करनी पड़ती है, एज ही सफ़र फ्रॉम अ पाइल्स, क्योंकि इसको पाइल की प्रॉब्लम है। द एग्ज़ाम बिगेन, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। एंड एवरीथिंग बीइंग स्पोकन इन द सेल वाज कॉन्स्टेंटली हियर्ड बाय द गवर्नर। कॉन्स्टेंटली होता है निरंतर, जो भी बोला जा रहा है तो सारा कुछ गवर्नर के द्वारा क्या किया जा रहा है, सुना जा रहा है। Meanwhile, a phone call from the examination board for some corrections in the question paper made the governor suspicious. अब जो एक meanwhile उसी टाइम पे एक फ़ोन कॉल आती है एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से कुछ करेक्शंस के लिए, क्वेश्चन पेपर में कुछ करेक्शन की नीड पड़ती है, तो एग्जामिनेशन बोर्ड से एक फ़ोन कॉल आती है, जिसकी वजह से गवर्नर क्या हो जाता है, सस्पिशियस हो जाता है, संदेहजनक हो जाता है। ही क्रॉस चेकड इट बाय डायलिंग द नंबर अगेन, वो दोबारा फिर नंबर को डायल करके इसको क्रॉस चेक करता है कि ये है भी या नहीं। विच टर्नड आउट टू बी बिजी, ये नंबर बाद में क्या आता है, बिजी आता है। देन अगेन ही वॉज अ फ़ोन कॉल फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, उसके पास दोबारा एक फ़ोन कॉल आती है, किसकी आती है, मैजिस्ट्रेट की, डिमांडिंग फॉर पुलिस ऑफिसर एंड अ बैन, वो डिमांड करते हैं कि हमें पुलिस ऑफिसर की नीड है और एक बैन की नीड है। सात थिंग्स वर सस्पिशियस, अब ये सारी चीज़ें उसको संदेहजनक लगती हैं टू द गवर्नर, गवर्नर को, बट ही काम डाउन, फिर भी वो क्या रहता है, बिल्कुल शांत रहता है। एज ही वॉज श्योर ऑफ हिज अरेंजमेंट, क्योंकि उसको पता है कि उसने अरेंजमेंट बहुत अच्छे किए हैं। स्टीफन स्टूड आउटसाइड द सेल, स्टीफन है जो सेल के आउटसाइड खड़ा है। एंड पीप्ड इनसाइड एवरी मिनट, पीप्ड क्या होता है, झांक के देखना, वो हर मिनट बाद अंदर झांक के देख रहा है। इट वॉज ऑलवेज द सेम एंड लेटर ऑन, ये हमेशा की तरह ऐसे ही सेम रहता है और आगे भी रहता है। ही नोटिस दैट इवेन हैड पुट अ ब्लैंकेट अराउंड हिमसेल्फ, वो नोटिस करता है कि इवेन ने अपने आसपास ना एक ब्लैंकेट डाल ली है। इवन ही डाउट, इसको शक होता है, दैट एट फर्स्ट बट व्हेन ही देन स्टॉप्ड थिंकिंग मच एज इट वाज कोल्ड अगेन, फिर वो पहले तो इसके बारे में सोचता है, फिर वो क्या करता है, इसके बारे में सोचना थोड़ा सा बंद कर देता है। मतलब इस स्टोरी में जो गवर्नर है ना, बहुत सारे अरेंजमेंट करता है ये करने के लिए, कहीं इबेन है जो भाग ना जाए, फिर उसको मतलब
ये चिंता होती है कहीं ये भाग ना जाए, लेकिन वो इतने अरेंजमेंट जो करता है उसके बावजूद भी देखो आगे स्टोरी में क्या होता है। थ्रो द डाउटेड एट इट द फर्स्ट बट द सपोज थिंकिंग मच एज इट वॉज कोल्ड इन साइड द सेल। क्यों उसको ऐसा लगता है कि उसने ये शायद ब्लैंकेट इसलिए डाली है क्योंकि इन सेल के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंड है। लेटर ऑन द एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। एंड एज द गवर्नर ऑर्डर ऑन द फोन, जैसे कि गवर्नर को ऑर्डर किया जाता है फ़ोन पे, स्टीफन अकम्पनीड MC लैरी टू द गेट। जो स्टीफन है वो उस चर्चमैन को कंपनी देता है गेट पे। एवरीथिंग वेंट एज प्लान्ड, हर कोई चीज़ ऐसे चल रही होती है जैसे प्लान किया गया होता है। एंड स्टीफन वॉज हैप्पी, स्टीफन बहुत खुश होता है। टू बी श्योर ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप की श्योरिटी पे, ही वंस अगेन वेंट टू द सेल फॉर द फाइनल लुक। अब एक बार फिर वो सेल के अंदर जाता है फाइनल लुक के लिए, कि एंड पे एक बार फिर देखने के लिए। ही वॉज शॉक टू सी, वो पूरी तरह से चौंक जाता है ये देख के, दैट MC लैरी लाइंग अ पूल ऑफ ब्लड, कि जो ये चर्चमैन है ना, ये पूरी तरह से इसके ब्लड की नदी बह रही है, पूल बना हुआ है। सोन द न्यूज़ स्प्रेड, जल्दी से न्यूज़ फैल जाती है, दैट इवेन हैड इंजर्ड, कि इवेन है वो जख्मी हो चुका है। द इन्विजिलेटर, कि उसने सॉरी इवेन ने इन्विजिलेटर को क्या कर दिया है, जख्मी कर दिया है। एंड हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, और जेल से भाग गया है। बाय इम्पर्सनेटिंग हिम, उसको धोखा देके। MC लैरी हु वाज बैडली इंजर्ड वाज टेकन टू द गवर्नर, जो ये चर्चमैन है जो बुरी तरह से जख्मी हुआ पड़ा है, इसको कहाँ गवर्नर के पास लेके जाया जाता है। एज ही हैड सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। MC लैरी टोल्ड द गवर्नर अबाउट द फोटो कॉपी बींग प्लेस्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर। MC लैरी है गवर्नर को बताता है कि जो क्वेश्चन पेपर की फ़ोटोकॉपी है ना, जो प्लेस की गई है। शेयर द एस्केप प्लान विद इवैन, उसने वो पूरा प्लान शेयर किया इवैन के साथ। द गवर्नर ट्राइड टू डिकोड द जर्मन लैंग्वेज, कि जो क्वेश्चन पेपर की दोबारा फोटोकॉपी प्लेस की गई थी ना, वो जर्मन लैंग्वेज में असल में उसको भगाने का प्लान था। द गवर्नर ट्राइज टू डिकोड द जर्मन लैंग्वेज, अब जो गवर्नर है इस जर्मन लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। डिकोडिंग मतलब अपनी लैंग्वेज में चेंज करवाने की कोशिश करता है। फाइंड आउट दैट इवेन वुड रीच न्यूबरी, अब इवेन है जो न्यूबरी जगह पे पहुंच गया है आफ्टर हिज जेल ब्रेक, जेल तोड़ के। सून सुपरडेंट कार्टर वाज कॉल्ड, उस टाइम पे सुपरडेंट कार्टर को बुलाया जाता है। एंड मैकलैरी वाज सेंट विद हिज कैच इवेन, मैकलैरी को भेजा जाता है उसको कैच करने के लिए, इवेन को पकड़ने के लिए। बोथ जैक्सन एंड स्टीफन वाज कॉल्डेड फॉर बीइंग अनअवेयर, जैक्सन को और स्टीफन को डांट पड़ती है किस लिए, क्योंकि वो अनअवेयर हो गए थे। अबाउट इवेन हैविंग अ फॉल्स बियर्ड, कि इवेन ने झूठी उनके मतलब बियर्ड पहन दी थी। एंड चर्चमैन बिलोंगिंग इन हिज सेल, जो चर्चमैन था उसके सेल में आया था उसकी। ही देन ऑर्डर्ड बोथ ऑफ देम टू गो टू द एस्ट्री अदाल्ट पुलिस स्टेशन, फिर वो बोलता है कि यहाँ पे इस पुलिस स्टेशन में जाओ एंड मीट चीफ इंस्पेक्टर बेल, और चीफ इंस्पेक्टर बेल से मिलो। मीन वाइल कार्टर कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म दैट दे हैड मिस्ड इवेन, उसी टाइम पे कार्टर इन्फॉर्म करता है कि वो इवेन को मिस कर रहा है। वाइल चेजिंग हिम, कि जब भी वो उसका पीछा करता है। एंड दैट MC लैरी वाज सेंट टू अ रेडक्लिफ हॉस्पिटल, MC लैरी को रेडक्लिफ हॉस्पिटल में भेजा जाता है। द गवर्नर कॉल्ड अप, गवर्नर को बुलाया जाता है द हॉस्पिटल में। एंड केम टू नो दैट ही हैड सेंट एन एम्बुलेंस टू द एग्जामिनेशन बोर्ड, वो एक एम्बुलेंस भेज चुके हैं एग्जामिनेशन बोर्ड से। बट द चर्चमैन हैड ऑलरेडी डिसअपियर्ड, जो चर्चमैन है वहाँ से वो पहले ही डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। ही अंडरस्टूड द होल प्लान, वो पूरे प्लान को समझ आता है। एंड MC लैरी हु वाज हेल्पिंग देम टू सर्च इवेन, जो MC लैरी हेल्प कर रहा था ना इसकी इवेन की सर्च में, पूरे प्लान को समझ आता है। वाज इन फैक्ट इवेंस हिमसेल्फ, कि वो असल में ही इवेन का प्लान है। सोन द रियल MC लैरी वाज ऑल्सो फाउंड, जो असली वाला MC लैरी है उसको भी वो भी मिल जाता है। बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा ढूंढ लिया जाता है। हु वाज टाइड अप एट द हाउस, जिसको उसके घर के साथ बांधा गया था। ऑन द अदर हैंड, दूसरे दिन इवेंस हैड रीच्ड होटल गोल्डन लाइन, इवेन है जो गोल्डन लाइन होटल में पहुंच जाता है। एंड वाज इंजॉइंग हिज फ्रीडम, अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर रहा होता है।
व्हेन ही रीच द होटल रूम, जब वो होटल के कमरे में पहुंचता है, ही फाउंड द गवर्नर इन हिज रूम, वो देखता है कि गवर्नर उसके कमरे में होता है। ही टोल्ड इवेंट्स, वो इवेंट्स को बताता है दैट ही हैड ऑल ऑफ हिज मैन अराउंड, कि सारे आदमी ने मतलब तेरे आसपास घेरा डाल ली है। सो देयर वॉज नो चांस फॉर हिम टू एस्केप अगेन, अब तेरे पास भागने का कोई चांस नहीं है। द गवर्नर आस्क्ड हिम अबाउट हिज प्लान, जो गवर्नर है उसे प्लान के बारे में पूछता है। दैट इवेन टोल्ड एवरी बिट ऑफ इट टू हिम, अब इवेन है जो हर कोई सच्चाई उसको बताता है। फाइनली द प्रिजन वैन वाज कॉल्ड टू टेक इवेन टू द प्रिजन, प्रिजन वैन पहुंच जाती है वहाँ पे और वो बुलाती है इवेन को प्रिजन के लिए। द गवर्नर फेल्ट प्राउड ऑफ कैचिंग हिम अगेन, गवर्नर को अपने आप के ऊपर प्राउड फील होता है कि उसने दोबारा से फिर इवेंस को पकड़ लिया है। एज सुन एज द वैन स्टार्टेड, जैसे ही वैन स्टार्ट होती है, द प्रिजनर ऑफिसर अनलॉक्ड इवेंट्स हैंडकफ, अब जो ये प्रिजनर जैसे ही वैन स्टार्ट होती है ना, जो प्रिजनर का ऑफिसर है वो अनलॉक कर देता है इवेंट्स के हैंड की जो हथकड़ियाँ लगी होती हैं। एंड आस्क्ड द ड्राइवर टू ड्राइव फास्ट, और ड्राइवर को बोलता है कि तेज चला, सो दैट द पुलिस कुड नॉट कैच देम, ताकि पुलिस उनको पकड़ ना पाए अगेन। फाइनली इवेंट्स वंस अगेन मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द क्लचिस ऑफ द पुलिस, इस तरह से अवेन है जो एक बार क्लचिस होता है चंगुल से, पुलिस के चंगुल से दोबारा फिर भागने में कामयाब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की मदद से। तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो प्रिजनर है इवेन है कैसे बार बार पुलिस से भागने में कामयाब हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। होप यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।